नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन पूर्व रामानुजाचार्य जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तो रामानुजाचार्य, जैसा आप जानते हैं, वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोपोनेंट्स और एक्सपोनेंट ऑफ श्री वैष्णव फिलोसफी। रामानुजाचार्य जी का जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है श्रीभाष्य। श्रीभाष्य वेदांत सूत्र की कमेंट्री है। 2 ही ग्रंथ हैं फेमस, एक शंकर भाष्य जो कि शंकराचार्य जी के द्वारा रचित है, वो भी ब्रह्म सूत्र की या वेदांत सूत्र की कमेंट्री है, और एक श्री भाष्य जो रामानुजाचार्य जी ने लिखा है। तो रामानुजाचार्य जी ने अपने गुरु यमुनाचार्य जी को 3 वचन दिए थे। पहला वचन कि आई विल ऑलवेज रिमेन इन वैष्णव फोल्ड। दूसरा उन्होंने दिया था कि आई विल राइट अ कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र, और तीसरा उन्होंने दिया था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहला तो वो उन्होंने सदैव अपना पूरा जीवन वैष्णव धर्म के लिए समर्पित कर दिया। जब श्रीभाष्य, जो दूसरा वचन था, श्रीभाष्य लिखने की बारी आई तो उनको बोधायन वृत्ति की आवश्यकता पड़ी। उन्हें बोधायन वृत्ति आफ्टर लॉन्ग सर्च कहीं नहीं मिली। बाद में उन्हें पता चला कि कश्मीर की शारदा पीठ में एक प्रतिलिपि रखी है बोधायन वृत्ति की। तब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं कश्मीर जाऊंगा। तो 3 महीने की यात्रा करके वो कश्मीर की शारदा पीठ पहुंचे। उनके साथ उनके शिष्य थे कुरैश। कुरैश इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। तो जब वहां गए तो उन्होंने बोधायन वृत्ति कहा, हमको दे दीजिए। उनका भव्य स्वागत हुआ शारदा पीठ में। लेकिन जब बोधायन वृत्ति देने की बात आई तो शारदा पीठ वाले, बीइंग स्टॉन्च अद्वैतियंस, उनको लगा कहीं ये जो कमेंट्री है वो डुअलिस्टिक मोड में ना लिख दें, डुअलिस्टिक वे में एक्सप्लेन ना कर दें वेदांत को। तो उन्होंने बहाना कर दिया कि वो तो कीड़े खा गए। तो बड़े दुखी हुए रामानुजाचार्य। बाद में शारदा देवी स्वयं प्रकट हुई। एक हाथ में उन्होंने, उनके हाथ में बोधायन वृत्ति थी, उन्होंने उनको दे दी रामानुजाचार्य जी को। रामानुजाचार्य जी वो लेके चल दिए वापस। बाद में वहां पता चला शारदा पीठ में कि वो तो अब है नहीं बोधायन वृत्ति। तो पीछे पीछे गए उनके। 4 दिन की यात्रा करके उन्होंने रामानुजाचार्य जी को ट्रेस कर लिया और रामानुजाचार्य जी से उन्होंने वापस ले ली वो। अब रामानुजाचार्य जी बड़े दुखी हुए कि अब मैं कैसे लिखूंगा श्री भाष्य। तो उनके साथ जो उनके शिष्य थे कुरैश, उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए। जब आप रात में सो जाते थे तो मैं इस बोधायन वृत्ति का अध्ययन करता था। आई हैव बाय हार्टेड इट वर्ड बाय वर्ड। सोचिए, पावर ऑफ मेमोराइजेशन। ये जो हमारे वैदिक शिक्षा की प्रणाली थी, दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन पावर ऑफ मेमोराइजेशन। रामानुजाचार्य जी वापस आए, उन्होंने श्री भाष्य लिखा, और कुरैश ने उनका वो लिपिकार बने कुरैश। उन्होंने चेक भी किया कि जो मैंने डिक्टेशन दिया वो सही दिया है कि नहीं दिया है। और इस प्रकार महान ग्रंथ श्री भाष्य की रचना हुई। तो उन्होंने दूसरा वचन पूरा किया। अब तीसरा वचन कैसे पूरा किया? तीसरा वचन क्या था? तो कुरैश जो थे, जो उनके शिष्य थे, मूल रूप से एक बड़े धनी व्यक्ति थे। उनके पास खूब लैंड था, खूब प्रॉपर्टी थी। लेकिन ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड रंगनाथ और परम शिष्य थे रामानुजाचार्य के। उनके द्वार सदैव खुले रहते थे निर्धनों की सेवा करने के लिए, और उनकी यथासंभव सहायता करते थे। जब रामानुजाचार्य जी ने निर्णय लिया कि अब मैं श्रीरंगम में रहूंगा, तो वो अपना सब खेत, सब प्रॉपर्टी, सब छोड़ के रामानुजाचार्य जी के पीछे पीछे श्रीरंगम चले गए, और वहां उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया। उनकी पत्नी का नाम आंडाल था, कुरैश की। अब एक दिन कुरैश को भिक्षा नहीं मिली, उनके घर में भोजन नहीं बना, वो भूखे थे। एक सुंदर बालक ने उनका द्वार खटखटाया और श्री रंगनाथ जी का प्रसाद लेके उनको कहा, ये आप खा लें। जब उन्होंने और उनकी पत्नी ने वो प्रसाद खाया, उसके कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। वो रंगनाथ जी का ही प्रसाद था, और संभवतः वो सुंदर बालक, रंगनाथ जी ही वो सुंदर बालक का वेश बना के आए थे। जब कुरैश की पत्नी ने बच्चों को जन्म दिया तो 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए।
सुंदर जुड़वा बच्चे, 2 हैंडसम बॉयज। रामानुजाचार्य जी ने उनका नाम रखा पराशर और व्यास। आगे चल के पराशर जो थे उन्होंने रामानुजाचार्य जी के बाद रामानुजाचार्य जी का ही स्थान लिया। थर्ड प्रॉमिस रामानुजाचार्य जी का क्या था कि मैं पराशर ऋषि के नाम पे एक जो मेरा नेक्स्ट सक्सेसर होगा वो पराशर ऋषि के नाम पे होगा, उतना ही महान संत होगा। तो उन्होंने थर्ड प्रॉमिस भी पूरा किया। कुरैश वॉज सच अ डिवोटी ऑफ रामानुजाचार्य कि जब रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम में थे तो वहां के जो शैव किंग थे, ही वॉज अ फैनेटिक शैवाइट। वो चाहते थे रामानुजाचार्य जी एक बार आके कह दें कि शिवा इज द सुप्रीम गॉड। अब रामानुजाचार्य जी बीइंग अ स्टॉन्च वैष्णवाइट, तो कुरैश जो थे वो चले गए राजा के पास रामानुजाचार्य बन के। उनके साथ रामानुजाचार्य जी के भूतपूर्व शिक्षक महापूर्ण जी भी थे। तो उन्होंने कहा मैं ही रामानुजाचार्य हूं, लेकिन ये ट्रिक पकड़ी गई। जब ये ट्रिक पकड़ी गई तो शैव किंग ने ही प्लक्ड द आईज ऑफ महापूर्ण एंड कुरैश। महापूर्ण की तो डेथ हो गई एंड कुरैश की आईज प्लक हो गई थी। ही वेंट इनटू रिटायरमेंट। तो दिस वाज द डिवोशन ऑफ कुरैश टुवर्ड्स रामानुजाचार्य। So this is a small instance of Quraysh and the power of memorization and the story behind the creation of a Mahan Granth, a beautiful Granth called Sri Bhashya. Thank you.